से बॉलीवुड में स्वागत है सर। आपके एक्टिंग के कायर सब बच्चे बच्चे हो गए हैं। सबसे पहले आप बच्चों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? बच्चे जहाँ जाओ, बिल्लू जी आया है क्या, बिल्लू जी से मिलना है मुझे, क्या बोलना चाहिए फ्रेंड्स के लिए? ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े होने के बाद भी हमने जो बचपना बरकरार रखे हुए हैं, इस बचपने को जो बच्चे सराह रहे हैं, हमारे अभिनय के कायल हो रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हमारा जो एक्टिंग है, जो अभिनय है, कला है, उसका जो इनोसेंस है वो ऐसे बरकरार रहे। मैं एक बच्चे को पूछा बिल्लू जी से क्यों मिला है, उसमें तो बहुत सारे एक्टर हैं। वो देखो कि नेचुरल एक्टिंग जो है ना, एक्टिंग तो सभी करते हैं, उसको एक्टिंग में ना नेचुरल दिखता है मुझे, इसलिए मुझे उनसे टिप्स लेना है, मिलना चाहता हूँ। तो वो मैं बोले हर जगह आपको मैसेज पहुँचाऊँगा, इसलिए आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे पूछ के ये मैसेज आप तक पहुँचाया मैंने। नेचुरल एक्टिंग मतलब ऐसे तो कोई सोच के तो नहीं करता कि अभी हमें नेचुरल एक्टिंग करनी है। बस एक हम एक वो प्रोसेस लेकर चलती है, जैसे कि हर एक सिचुएशन के पीछे एक रीज़न होता है। तो कभी कभी हमें रीज़न मिलता है, कभी कभी होता है, या कभी कभी उसको लाना पड़ता है, तभी जाके वो करेक्ट लगता है। तो ये सारी चीज़ें होकर ही वो आपको जो लगती हैं वो नेचुरल लगती होगी, शायद मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि किसी बेवजह से हम कुछ करते हैं तो कुछ पटांग सा लग जाता है। तो इसीलिए कोई भी हो, एक झूठा ही सही लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है। एक और सोशल मीडिया पे बहुत सारे अफवाह मतलब आग की तरफ फैल चुका है। शिल्पा शिंदे जी भी इस शो में एंट्री हो रहा है, जहाँ इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, हर जगह इनकी पंखुड़ी के मतलब चर्चा ही हो रहा है। ये सही में हो रहा है क्या है? हाँ, चर्चा तो हो रहा है, लेकिन हमें भी पता नहीं है एग्जैक्ट किस मुहूर्त पे शिल्पा शिंदे आने वाली है। लेकिन हो रहा है, सोशल मीडिया पे है। हाँ, मतलब चर्चा तो हमारे यहाँ भी है कि शिल्पा शिंदे जी आ ही रही हैं। तो हम भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अच्छे एक्टरों के साथ हमें भी काम करने का मौका मिले तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। सर आपके ये बताओ, जिसकी तरह सीन चल रहा था आज हसीना मलिक के साथ, ये हसीना मलिक था या उर्मिला था, कौन था जिसके साथ आप थिरका जो डांस जो पैसा उड़ा रहे थे, क्या था ये? ये एक्चुअली अभी तो डुअल पर्सनैलिटी की वजह से उर्मिला महादेव महात्रे, जो कि मैडम सर के ऊपर हावी हुई है, तो हरदम वो जब एमपीटी में आती है तो उर्मिला महादेव महात्रे ही आती है। और ऊपर से ये जो कमिश्नर साहब की बेटी आई हुई है, वो पुलिस फोर्स की हिस्ट्री पर बुक लिख रही है। तो वो मैडम सर के बारे में बहुत उन्होंने सुना है, उनको मिलना चाहती हैं, और धड़ल्ले से मैडम सर जो है वो इस अवतार में, लावणी के अवतार में आती है, चिकनी चमेली बनकर, और जो धमाल मचाती हैं। तो ये बहुत ही एकदम बड़ा सा विरोधाभास हो गया। मतलब हमने पूरब सुना था और ये पश्चिम आ गया, वैसी वाली बात हो गई। तो एकदम से वो अचंभा होकर गुस्सा करती है कि ये कैसी हसीना मलिक है, ये कौन सी प्रभारी है। तो उसी को लेकर वो गुस्सा है। देखा जाए तो आपने कभी डांस सीखा नहीं है, कुछ नहीं किया, खुद ही कोरियोग्राफी कर लेते हो, खुद ही सब कुछ कर लेते हो, मतलब आप में कितनी टैलेंट है, कितना रूप है आप में, ये जाना। आपने अच्छे से डांस भी कर लिया, मैं देख क्या है। नहीं, ये डांस वाला टैलेंट नहीं है, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं डांस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कोई ऐसे स्टेप बताए और करने को कहे ना, तो नहीं होता है। और बस मैं एक मतलब ये आप माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर कुछ करने की जिम्मेदारी आई और आप वो कर नहीं पा रहे हो, या आपको पता है कि ये हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको करना ही है, तो जिम्मेदारी दी हुई है और आप उसमें फंसे हो, तो मैं कहूँगा कि आप जो भी आपको आता है, जैसा भी आता है, उसमें 100% होकर करो, तो वो आपको भी मज़ा देगा और देखने वालों को भी मज़ा देगा। जिस तरह के आपको देखता रहा, तो कभी आप करिश्मा सिंह के साथ मिल जाते हो, कभी होता है कभी पलट करके हसीना मलिक के साथ चले जाते हो, मतलब ये भी लगता रहता है कि यहाँ पल रहा भारी, आप वहीं पर हो जाते हैं, इससे भी कुछ बोला जाए? हाँ, वो एक्चुअली बिल्लू जो है वो अपना कंफर्ट जोन देखता है, कहाँ पे है, अभी कहाँ पे हैं। अभी यहाँ इसके साथ कंफर्ट है, तो कभी पुष्पा जी के साथ, कभी करिश्मा जी के साथ, कभी हसीना मैडम के साथ, कभी बाहर वाला बंदा, जैसे कि ये कमिश्नर की बेटी आई ना, कमिश्नर की बेटी आई, तो वो कुछ भी कहेगी तो उन्हीं से थोड़ा सब सा कुछ मामला इधर उधर होगा, तो उन्हीं के साथ है अभी तो। ये तो आप स्क्रीन देखा जाए
तो आप लोग भी जैसे ऑफ स्क्रीन है ऐसे ऑन स्क्रीन भी आपका मतलब नेचर है। सब लोग रंग थोड़ा बहुत बदलते हैं, मैं देखा हूँ एक्टर का, लेकिन आपको जिस तरह आप हंस से खिलखिलाते रहते हो स्क्रीन पे, उस तरह मैं देखता हूँ ऑफ स्क्रीन, चाहे कोई भी या फैन आया है या कोई आपसे मिलने आया है, बहुत सारे एक्टर बोलते हैं बाद में आप सोचते चलिए इतने दूर आए हैं मिलने के लिए, वक्त निकाल के हम उसका ना वक्त जाहिर करके हम उसको फोटो खींच कर पहले देते हैं। बट बाकी सेट पे ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके सेट पर सभी लोग करते हैं। इस तरह का आप क्या मतलब क्या सोच के रखे आप लोग की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मुझे ना बहुत पहले से एक आदत है ऐसी कि मुझे कोई नया इंसान अजनबी मिले तो मैं उनसे बातें करना शुरू कर देता हूँ, तो उनकी कुछ कहानियाँ मिल जाती है या उनसे कुछ बोलने का तरीका मिल जाता है, तो वो एक कैरेक्टर मिल जाता है नया। तो जैसे कि अभी तो 2 साल हुए मैंने कार ली है, तो कार से ट्रैवल करता हूँ। नहीं तो पहले मैं ट्रेन बस से ट्रैवल करता था, रिक्शा से ट्रैवल करता था, तो बहुत सारे लोग देखने को मिलते थे, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे। एज अ एक्टर मैं उनको एज अ कैरेक्टर देखता था कि वो कैसे बातें करते हैं। एक बार तो मैं चर्चगेट स्टेशन पे था, तो एक ऐसा ही इंसान देखा था, तो वो ऐसा था ऐसा ही था। तो इतनी अच्छी सीखा आपने? हाँ, मतलब वो ऐसे ही दिख रहा था। चर्चगेट की लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी भाई, तुम चर्चगेट पे ही खड़े हो। तो तो ये जो कैरेक्टर है ना, वो हमें मतलब बंद खिड़कियों में बंद दरवाजे करके नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये प्रकृति है, उन्होंने इतना भर भर के दिया है, तो उसमें से थोड़ा सा 1% भी हम निकाल लेना तो हम भर जाएंगे। तो लास्ट सवाल, युक्ति कपूर से साथ जब जमता है आपको, या तो गुल्की जोशी ऑफ स्क्रीन, मतलब ऑन स्क्रीन तो आपको दोनों के साथ जमता है, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों में से युक्ति कपूर या गुल्की जोशी आपके साथ किसके साथ बॉन्डिंग है? देखो, हेड एंड टेल ये एक ही सिक्के के दो मतलब पहलू है। तो किसी एक के साथ जाऊंगा तो वो जो रुपया है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो मैं दोनों के साथ कंफर्ट हूँ। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन दोनों एक साथ है तो वैल्यू है, अगर दोनों एक साथ नहीं है तो वैल्यू नहीं है। ऐसा भी ना, आपको भी कोई कदर मिलती है, कोई खाना खाता है साथ में, कौन पहले बुलाता है आपको, युक्ति कपूर या हसीना मलिक? मतलब एक्चुअली हसीना मलिक और हम बहुत पहले से जोशी भोजनालय बना के वही एक साथ खाते हैं, और युक्ति का थोड़ा सा वो डाइट वाला मामला है, तो वो बहुत पहले ही खाना खा लेती है, और उसका खाना भी डाइट वाला मतलब कुछ 1 ग्रेन वाला होता है, तो मतलब दाल चावल, एक बार दाल चावल या चपाती सब्ज़ी या इडली, ऐसा कुछ डाइट वाला होता है। तो अगर हमें 12 बजे कुछ मौका मिले खाने से लंच के पहले, तो मैं उनके साथ भी खाना खा लेता हूँ, या तो फिर हम ऐसा होता है कि वो दोपहर का खाना स्किप कर देती है और शाम में खाती है, तो शाम में मैं उनके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। तो बस दोनों के साथ मतलब दोपहर का लंच गुल्की के साथ और शाम का नाश्ता युक्ति के साथ। मतलब आपका परिवार एक घर यहाँ पे भी है, घर पे भी आपका परिवार, यहाँ भी एक परिवार, जिसके साथ अपना घुल मिल करके अपने टाइम के स्पेंड करते हो? हाँ बिल्कुल, मतलब पुष्पा जी तो खिलाने में तो बहुत माहिर है। वो नॉन वेजिटेरियन है, हम भी नॉन वेजिटेरियन हैं, वेज भी खाते हैं वैसे। तो हम बहुत कुछ मतलब वो कुछ अपने घर से लाती है या मैं कुछ लाता हूँ, तो मिल बांट के सब लोग मिल बांट के करते शेयर हैं। करते हैं। और लाना भी उसी तरह होता है कि मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, हम 4 लोग हैं खाने वाले, तो 4-5 लोगों के हिसाब से खाना आता है यहाँ पे। और बीच में सुलभा आर्या जी भी थी, उनके साथ भी बहुत मज़ा आया। मैं तो उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, रचना जी, एंड प्राची जी। मतलब हमने जितने भी दिन साथ गुजारे हैं, बिरयानी खाए तो बहुत मज़ा आया। सुलभा जी, आई मिस यू, मतलब सच्ची में। मैंने अभी तक आपको फ़ोन नहीं किया है, लेकिन ज़रूर करूँगा। चिंगारी गैंग के बहुत अब मिस कर रहे हो, चिंगारी कह रहे हैं। ठीक है सर, आपको जाते जाते फैंस के लिए जो इतना प्यार देता है, इसके लास्ट शब्द बोल कर आप क्या बोलना चाहते हैं? फैंस ने हमें जितना प्यार किया है वो मैंने अभी तक के अपने लाइफ में इतना अनुभव नहीं किया है, और मैं बहुत ही आभारी हूँ उस ईश्वर का जिन्होंने ऐसे फैंस हमारे लिए, हमारे शो के लिए दिए हैं, जो हमें और हमारे शो को इतना प्यार करते हैं। आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए, और हम आपके लिए एंटरटेनमेंट ऐसे ही बरकरार रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।